सावन के महीने में एक बार राखी बंधवाई और बहन को या तो पैसे दे दिए या साड़ी कपड़े कुछ दे दिया। साल में एक बार मेरे मन में यह विचार आया कि सगा भाई राखी बांधता है तो तू भी तो बंधवाता है और कुछ ना कुछ देता है, तो तू भी तो सगा भैया है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन फिर मन में विचार आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार से पूरा साल थोड़ी करता है। और ऐसा करना चाहिए कि हर महीने बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। एक दिन में रात भर सोचता रहो क्या करूं और कौन सी योजना बनाऊं जिससे मेरी बहनों की जिंदगी बदले, जिससे उनकी तकलीफ और कष्ट कम हो। और रात भर सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मैंने ये निश्चय किया कि मध्य प्रदेश में मेरी जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें हैं उनके खाते में हर महीना ब्याज डालूंगा। सभी लाडली बहनों के खाते में 1250 तो देना वो देते ही हैं, लेकिन 250 रुपए अलग से डाले। ये रक्षाबंधन का सगुन आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई। जब से सावन चालू हुआ रोज राखी बन रही, रोज मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए राखी है। हमारी बहनें, कोई एक बहन हो तो एक हाथ में बांधे, एक दिन बांध ले, लेकिन 1,29,00,000 जिनकी बहनें हो तो उसके लिए तो पूरा महीना भी कम पड़ता कि नहीं पड़ता है। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आनंद भी हमारे अपने बैतूल जैसे जिले में भी मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। बहन बेटी के हाथ में पैसे जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं बहन बेटी कभी पैसे को नहीं बिगाड़ती है। वो पैसे को परिवार में जब कभी जरूरत पड़ती है पूरे परिवार के लिए ही देती है। ये हमारे अपने प्रदेश का और देश का भाग्य है। नमस्कार दोस्तों, लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन का उपहार ही सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, मोहन यादव जी और शिवराज के द्वारा यहाँ पे बोल दिया गया है कि सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार मिलेगा। तो करोड़ों लाडली बहनों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और लाडली बहना तीसरा चरण भी रक्षाबंधन के पहले या फिर उसी दिन तीसरा चरण का आवेदन शुरू किए जाएंगे। और लाडली आवास की जो पहली किस्त उन्होंने फॉर्म भरी थी तो उनकी किस्त, अगर 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। और 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 18,000 करोड़ रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएगा। 18,000 करोड़। कोई सोच सकता था, कोई कल्पना करता था, कोई हिम्मत कर सकता था? मैंने कहा कि मैं करूंगा क्योंकि मैं भाई मुख्यमंत्री हूं। और ये 1,000 रुपया मेरी बहनों, 1,000 रुपया महीना। अगर हर महीना 1,000 मिला तो बताओ साल भर में कितना मिलेगा? अपन बात कर रहे हैं, जरा बोल के बताओ। अब बोलो तो पीछे तक बोलो, कितना मिलेगा? 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना जाएगा? अरे हिसाब लगा के बताओ ना, जोर से बताओ। 24,000 जाएगा। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी और मछली को भी और छोटे को भी, तो फिर कितना हो जाएगा? और एक बात और सुन लो, घर में अगर बूढ़ी सासू जी हुई तो अभी उनको मिल रहे हैं पेंशन के 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 12,000। अब सब जोड़ लो कितने हो गए। और जो किसान परिवारों से आते हैं उनको किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं 6, तो कुल मिला के 10,000। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, जरा पीछे तक बताओ, घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और जोर से बोलो, घर की हालत बदल जाएगी। और एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन यह पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी मेरी बहनें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी। फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी, और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक बार भैया पूरा खर्चा कर सकते हैं, पतिदेव पूरे पैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कभी पूरा पैसा नहीं उड़ाएगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। बोलो रखेगी कि नहीं? और जब घर जरूरत पड़ी और पतिदेव का मोह उतर गया, पैसा कहीं नहीं मिले, तो क्या करूं, कहां जाऊं? और पति की सूरत उतरी देखेगी तो फिर कहेगी क्या बात है जी। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। पापा ये धरे ले जाओ, काम चलाओ, चिंता काहे को करते हो? तो वो आड़े वक्त पे घर का काम चलाने का भी काम करेगी।
ये योजना जिंदगी बदल देगी। अच्छा देखो, घर में भी प्रेम बढ़ेगा। अब कई बार अपन सुनते रहते हैं सास भी कभी बहू थी, सीरियल आए और कई में सास बहू की लड़ाई बताते रहते हैं। अब जब बहू को 1000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी बहू की रोटी में घी लगाओ, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, 1000 रुपया तो मिल रहे हैं। और सास जी को भी 1000 मिले तो सास जी बहू भी कहेगी सोने के पहले सासू मैया के पांव दबा दूं, उनको भी तो 1000 मिल रहे हैं। तो सास बहू का प्रेम और बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, यह सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो अभी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। शासकीय कर्मचारी नहीं हो, नंबर 3। सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए। 5 एकड़ तक जमीन वाले भी। और इसलिए इतना बड़ा जो हमारा दायरा है कि इसमें मध्य प्रदेश में लाखों में नहीं, ये मामला करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको आवेदन भरना है। कलेक्टर यहां खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में। हर वार्ड में लग रहे हैं कि नहीं पार्वती भाई? लग रहे हैं। और गांव में भी लग रहे हैं कि नहीं? हर गांव में, और बहुत बड़ी संख्या में मत आना, हमने कहा। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। तो उसके बाद भी भले भैया तो मुख्यमंत्री का परेशानी कोई, ये थोड़ी कि चूक गए तो रह गए। इसलिए आराम से आप आवेदन भरें। 2-3 चीजें और। 1, खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनाओं। सभी के। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके बैंक के खाते। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ। कौन कौन के आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। EKYC इसलिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ। तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बताओ? और इसलिए कहीं पैसा तो नहीं लग रहा। कलेक्टर था, मैंने तय कर दिया है, क्या भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करे, पैसा कहीं मांग ले तो FIR करो और सीधे जेल भिजवा दो। कोई दे मत देना एक पैसा, कोई देना मत दे देना। और ये सब बड़ी आसानी से हो रहा है। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहां भी अगर कहीं दूसरी जगह आपको ले जाके फॉर्म भरवाना पड़ा, ये प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ी और गाड़ी किराए की लगी, तो वो गाड़ी भी भैया करवा के देगा। मेरे कर्मचारी अधिकारी आपको बैठा के ले जाएंगे। तो कोशिश ये है कि कोई परेशानी बहनों को इस योजना में नहीं हो। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक मेरी बहनों दाएं बाएं बताना, बताओ ये योजना कैसी है? जोर से बताओ, और जोर से। कोई को परेशानी तो नहीं आ रही? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। प्रशासन को भी बधाई देता हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों को भी बधाई देता हूं जो इस काम में दिनों रात आप जुटो। इससे बड़ा सेवा का काम इस समय और कोई नहीं है। बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।